असम राइफल्स एक ऐसी फोर्स है जो बिल्कुल निपक्ष है एक्चुअली। फालतू फालतू के आरोप लगते हैं असम राइफल्स पे खास तौर से, क्योंकि वो वहां के इलाके को जानती हैं। ये तो कुछ भी नहीं है जो मेरे असम राइफल्स के जवान जानते थे ना, नॉट को बांधना, जो क्राफ्ट, बैम्बू का क्राफ्ट, मतलब वो उनके खून के अंदर है बिल्कुल। अब देखिए, असम राइफल्स की वर्दी पहना के आप किसी को भी वहां खड़ा कर दो, जी उसका आई कार्ड मालूम नहीं कि वो हकीकत। सर जय हिंद, मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, थैंक यू सर। जय राय जी, शुक्रिया मेरे को अपने शो पे लाने के लिए। थैंक यू सर। सर मणिपुर को पर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी, मणिपुर को लेकर आपके साथ बातचीत करनी थी। दरअसल जब से सीएम एन बीरेन सिंह का इस्तीफा आया है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अब मणिपुर में धरपकड़ तेज हो चुकी है मिलिटेंट्स की। उसमें मैं कुकी को भी रखूंगा, माइते के मिलिटेंट्स को भी रखूंगा, नगास को भी रखूंगा, क्योंकि मिलिटेंट मिलिटेंट है इंडियन आर्मी सोल्जर्स के लिए, चाहे फिर वो कोई भी हो। जो इस देश के खिलाफ हथियार उठाएगा वो हमारे लिए मिलिटेंट होगा। सर पिछले एक दिन के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर 8 से ज्यादा मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है और 25 से ज्यादा हथियार बरामद किए गए हैं, और गोला बारूद जो कि वॉर टाइम में यूज होता है वो भी अब लिया गया है, उसको भी जब्त किया गया है। क्या वाकई में अब फ्रंट फुट पर आर्मी, असम राइफल, सीएपीएफ मणिपुर में आ चुकी हैं? और ये जरूरी भी है क्योंकि जब तक डी वेपनाइज मणिपुर नहीं होगा तब तक शांति नहीं हो सकती। सर राय जी बिल्कुल, देखिए चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह का जो इस्तीफा आना इस टाइम पे काफी लोगों को चौंका दिया। जी अब इसके पीछे लोग स्पेकुलेट कर रहे थे वजह क्या क्या हो सकती हैं। जहां तक मैंने समझा है कि इसकी वजह हो सकती है कि या तो हो सकता है कि दिल्ली इलेक्शंस की रिजल्ट की का इंतजार था, जी जैसे ही वो हुआ क्योंकि टाइमिंग मैच हुआ, उससे कुछ कनेक्टेड होगा। पहली जी बात तो ये। दूसरी बात, जो उनके ऑडियो जो कह रहे थे कि जो बीरेन सिंह साहब के ऑडियो लीक्स के नाम से मशहूर हो गए थे, मगर जी कोई घोषणा पुष्टि, अभी डिक्लेरेशन, कोई फॉर्मल ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है कि वो यकीनन उन्हीं के ही ऑडियो है कि नहीं है, जिन्होंने, जिसमें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। ऐसा जी कुछ अब तक ऑफिशियली कुछ आया नहीं है डिक्लेरेशन। लेकिन ट्रुथ लैब ने 93% बताया कि ये उन्हीं की आवाज है। बिल्कुल आवाज सर। तो हो सकती है, ठीक है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आवाज क्रिएट कर सकते हैं, मगर अब वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। तो हो सकता है कि वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उससे उनकी ईगो भी हर्ट हो सकती है। कुछ दिन पहले ये हुआ था। फिर इस तरीके से अलग अलग किसी ने मेरे को बोला कि भाई प्रधानमंत्री मोदी साहब गए हैं फ्रांस अमेरिका के दायरे पे, तो वहां पे पूछा जाएगा कि भाई आपके मुल्क में मणिपुर में क्या हो रहा है। तो जी कुछ भी हो, इसके पीछे वजह कुछ भी हो सकती है। एक और चौथी वजह मैं देख रहा हूँ कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनको पसंद नहीं है कि वो डिक्टेट उन पे करे ऑपोजिशन कि तुम ऐसे करो वैसे करो। वो जब करेंगे तब करेंगे, अपने तरीके से करेंगे, अपने वक्त से करेंगे, जी जैसा वो चाहे वो करेंगे। और अब इसमें ये माना जा रहा है कि शायद हो सकता है कि जल्द से जल्द प्रेसिडेंट रूल आए यहाँ पे मणिपुर में, या कोई केयर टेकर। अब अभी जो जो गवर्नर है वहां पे अजय भल्ला साहब, जो कि पहले होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, तो जो डीजी असम राइफल्स है, जो ओके डीजी असम राइफल्स हैं, वो उनको रिपोर्ट करती थी। जी ठीक है, तो वो जानते हैं वहां के बारे में। उन्होंने, हालांकि इनको अभी फिलहाल केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप अभी रुक जाओ, अभी देखो, क्योंकि आप मगर जो कुकी समुदाय है, कुकी ट्राइब जो है, वो खुश नहीं थी एन बीरेन सिंह को लेकर। तो हो सकता है ये कोई एक क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ऑइंटमेंट को क्या बोलते हैं, बाम। हो ओके सकता है बाम है, ठीक है। हो सकता है ये एक बाम उनके लिए, एक तरीके से वो बाम लगे उनके लिए। और जो माइते भी थे, कई सारे माइते भी थे जो खुश नहीं थे, जैसे कि उन्हीं की पार्टी के अंदर कुछ जी एमएलए थे जो नाखुश थे उनको लेकर। तो ऐसे कई, उनको ही फेस लॉट ऑफ ऑपोजिशन विद इन द पार्टी इटसेल्फ। तो इसमें कई चुनौतियां थी। अब ये तो हुआ बीरेन सिंह के का रेजिग्नेशन के बारे में। मैं मुबारकबाद देता हूं आर्मी को, असम राइफल्स को, सिक्योरिटी एजेंसीज को, जो अपनी जान की परवाह करे बगैर अपनी जान की बाजी लगाकर
अपनी जानों पे खेलकर हमारे मुल्क की हिफाजत कर रही हैं। और केवल सरहदों में ही नहीं, मणिपुर पे अगर देखा जाए तो सरहद है, उधर को मोरे तमू, उधर को बवा, लेकिन अंदर इंटरनली वहां पे उन्होंने अभी देखिए 8 उग्रवादियों को पकड़ा है, 25 से ज्यादा हथियार बरामद करे हैं। जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल सही बताया। देखिए ये जो जो डिफेंस फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो अपना काम बखूबी वहां पर जानती हैं। उनको बस एक चाहिए क्या, उनको चाहिए एक फ्री हैंड कि भाई तुम जाओ ऑपरेट करो। अगर आप उनके हाथ पांव बांध के रखेंगे और कमर के पीछे हाथ बांध देंगे, जो अपना काम जानते हैं, बखूबी जानते हैं, वो कितना कहां तक अपना काम कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल जो, और खासतौर से फालतू फालतू के आरोप लगते हैं असम राइफल्स पे, खासतौर से क्योंकि वो वहां के इलाके को जानती हैं। जी। मैंने जो देखा था कि जो मेरे ट्रूप्स है असम राइफल्स के, कोई बिना मैप के पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अरे मैप, जीपीएस नहीं साहब, हम ही मैप है, हम ही जीपीएस है। उनको वो इलाका बखूबी पता है। कई सारे अंडरग्राउंड भी हैं मिलिटेंट, सरेंडर मिलिटेंट्स, जो अब असम राइफल्स में आ गए हैं, उनको हमने भर्ती किया है। वो जानते हैं यहाँ के बारे में भी, वहां के बारे में भी। तो इतने अव्वल दर्जे के ट्रूप्स हैं। आप जो लोग बात करते हैं वियतनाम की, मेरा फैमिली वहां पे गई थी नई साल मनाने के लिए। उन्होंने वहां से बूबी ट्रैप्स की फोटो भेजी, उन्हें वहां के गोरिल्ला वॉरफेयर के बारे में बताया, वहां के एम्बुश के बारे में बताया। मैंने कहा भैया ये कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है जो मेरे असम राइफल्स के जवान जानते थे ना। नॉट को बांधना, जो क्राफ्ट, बैम्बू का क्राफ्ट, मतलब वो उनके खून के अंदर है, उनको नेचुरली आता है। लोग बात करते हैं वियतनाम की, क्योंकि वियतनाम, इसमें कोई शक की बात नहीं, बड़ा अच्छा है और हिस्ट्री में मशहूर हो गया, लेकिन असम राइफल्स के बारे में शायद लोग कम जानते होंगे कि वो कितना अच्छा काम करते हैं, कितने अच्छे क्राफ्ट्समैन हैं, कितने अच्छे हुनहार जी, काम को कर रहे हैं। एक दो पॉइंट मेरे और की, क्या जिस प्रकार से मैंने आपको भी कई तस्वीरें दिखाई हैं, आपने मुझे कई वीडियो भेजे जहां पर हमने देखा कि किस प्रकार से कुकी हो, माइते हो, कोई फुटबॉल के ग्राउंड में AK-47 M4 राइफल लेकर घूम रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, डांस हो रहा है, वहां पर अपनी राइफल्स को लहरा रहा है। क्या अब इन लोगों के खिलाफ मणिपुर के अंदर असम राइफल, इंडियन आर्मी कार्रवाई करेगी? यह सबसे बड़ा सवाल है सर मेरा। होनी चाहिए वैसे इनके खिलाफ कार्रवाई। अब क्या वो करेगी? देखिए मणिपुर में इतनी आर्म्ड सोसाइटी हो गई है, अब हथियार जब लूटे पुलिस आर्मरी से, ट्रेनिंग, और उसके बाद जब वायलेंस जो शुरू हुआ, जो हिंसा शुरू हुई, ये 3 मई की बात है 2023 की, और जो जिस तरीके से अभी भी, और पूरी सोसाइटी आर्म्ड हो गई है, विलेज वॉलंटियर्स आ गए हैं हथियार लेकर, और ये पहचाना बहुत मुश्किल हो रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि भाई कौन उग्रवादी है, कौन मिलिटेंट है, कौन विलेज वॉलंटियर है, कौन अपनी हिफाजत कर रहा है, कौन क्या। बफर जोन्स क्रिएट हो गए हैं जी। भाई, बंकर बनाना लीगल बात नहीं है वैसे, अगर कानूनी तौर पे देखा जाए। बंकर बने हुए हैं दो तरफ से जी। तो ये जो है, ये हम देख रहे हैं कि स्टेज पे बैंड परफॉर्म कर रहा है, हथियार लेकर आ रही है आर्म ग्रुप्स, फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल फील्ड में उतर रहे हैं, चाहे माइतर कुकी से कोई भी समुदाय हो। इतना मतलब इतना कॉमन हो गया है क्या हथियार लेकर। अच्छा, एक और अहम बात यह है कि भाई फुटबॉल खेल रहे हैं, बाहर एक सिक्योरिटी रक्षा एजेंसी का कोई इंसान वर्दी में ऐसा ऐसा दिखा गया, वो खड़ा हुआ है। अब पता नहीं वो जेन्युइन है या दावा नहीं किया जा रहा है वो असम राइफल का है सर। अच्छा ठीक है, दावा किया जा रहा है, कुछ लोगों ने, जो मेरी और आपकी चर्चा हुई है, कहा है कि सर हम आपको वीडियो भेज देंगे, आप बोलिए तो सही, हम आपको फोटो भेज देंगे, वो बंदा असम राइफल का है, ऐसा कहा जा रहा है सर। ऐसा बिल्कुल आपकी बात सही है, ऐसा कहा जा रहा है बिल्कुल। अब देखिए असम राइफल्स की वर्दी पहना के आप किसी को भी वहां खड़ा कर दो, उसका आई कार्ड मालूम नहीं है कि वो हकीकत में अच्छा, अगर एक बंदा वहां पे खड़ा हुआ भी है, क्या इसका ये मतलब हुआ? पहली बात तो मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं किसी तरह से कि वो असम राइफल्स का जेन्युइन बंदा है। मेरे को ऐसा लग रहा है दिल में कि ये वर्दी पहन के असम राइफल्स की कोई खड़ा हुआ है। अब अगर कोई बंदा, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, खड़ा हुआ भी है वर्दी पहन के असम राइफल्स की, क्या इसका मतलब ये हुआ कि असम राइफल्स एक नहीं? इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि भाई हर जगह पे गुड और बैड एग्स होते हैं। अब असम राइफल्स एक ऐसी फोर्स है जो बिल्कुल निपक्ष है, एक्चुअली बिल्कुल न्यूट्रल है। अभी एज एन ऑफिसर जब मैंने लीड किया था असम राइफल्स की कंपनी को, कंपनी कमांडर था मैं, तो कभी हमने देखा नहीं कि ये इस समुदाय का है, ये उस समुदाय का है।
भाई हमारे लिए नियम नियम था, लॉ लॉ था, कानून कानून था, कानून के दायरे में कोई भी हो भाई, जो हाँ एक बात हमने तय करी कि कोई भी गिल्टी जो है ना वो छूटना नहीं चाहिए, ओके, और कोई भी इनोसेंट आदमी को पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, ये ठीक है। हमने इंश्योर किया। और हमने कहा लेकिन भैया असम राइफल पे आरोप लगते हैं, खासकर माइते आरोप लगाते हैं कि ये कुकी के फेवर में रहते हैं, और वहां पर कुकी का ही फुटबॉल हो रहा था। क्या आरोपों में दम तो नहीं है कहीं सर? नहीं नहीं, मैं नहीं इसमें मान रहा। आपका जी बड़ा अच्छा सवाल है वैसे, अच्छा शुक्रिया आपने ये सवाल पूछने के लिए और ये मेरे को मौका देने के लिए, क्योंकि मैं लार्जर ऑडियंस को ये बताऊं कि मैं नहीं मानता कि इस आरोप में कोई दम है कि असम राइफल्स कुकी को फेवर करता है। असम राइफल्स में माइते भी हैं, असम राइफल्स में नागा भी हैं, असम राइफल्स में राजस्थान हरियाणा ऑल ओवर इंडिया साउथ इंडिया के भी है। जी, असम राइफल्स ऑल इंडिया फोर्स है। और बिल्कुल। अगर असम राइफल्स में माइते भी हैं फोर्स के अंदर, और ये इल्जाम लग रहा है कि असम राइफल्स कुकी को फेवर करते हैं कि माइती के खिलाफ हुए फॉर एग्जाम्पल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, असम राइफल्स केवल जो उग्रवादी होगा, जो आतंकवादी होगा, जो 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 वेपन लेकर आएगा, जो मिलिटेंट होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, चाहे समुदाय कोई सा भी हो। कोई भी हो। ऐसा मैंने और देखा है। ये एक फोर्स की सबसे अच्छी खास बात होती है, बस एक